नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्वालिटी और इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीन पे। बेसिकली व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग है क्या, लीन वर्ड्स क्या है, सर्विस इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या रोल। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लीन, जैसे लीन का नाम लेते दिमाग में वर्ड आता है कि लीन। बेसिकली जो लीन वर्ड है वो बेसिकली एग्जिस्ट हुआ है ह्यूमन हेल्थ से। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे 3 पिक्चर दिखाई गई हैं। एक जो पहले वाला आदमी है वो एक्स्ट्रा फैट है, मीन्स जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए उससे उसमें जो फैट दिखाई दे रही है वो बेसिकली लीन नहीं है। सेकंड आप देखेंगे एक परफेक्ट मैन है, बिल्कुल जिसकी मस्कुलर बॉडी है, जो बिल्कुल लीन कंडीशन में है। और थर्ड देखेंगे जो बंदा वीक है यानी कि दुबला पतला है, यानी कि उसको पतला कहेंगे, थिन मैन कहेंगे, तो वो बेसिकली वो भी लीन में नहीं है, क्योंकि जो एक नेसेसरी मसल्स बॉडी में चाहिए जो तो वो उस बंदे में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो लीन नहीं है। तो बीच वाला जो आप देख रहे हैं परफेक्ट जो मस्कुलर मैन है, दैट इज अ परफेक्ट लीन। सो अगर लीन मैन हैविंग परफेक्ट बॉडी मसल बैलेंस मीन्स उसका एक परफेक्ट जो बॉडी मास इंडेक्स है और जो एक आउटर शेप है वो एक परफेक्ट होनी चाहिए। सेम इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, लाइक मैन हैविंग नो वैल्यू एडेड एक्टिविटी और वेस्ट। जैसे एक परफेक्ट बंदे में कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, कोई मास नहीं होता और वो बिल्कुल परफेक्ट है। सो लाइक इन द सेम वे इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का वेस्ट ना हो, वो एक परफेक्ट लीन कंडीशन है। तो लीन का जो बेसिकली जो एग्जिस्टेंस है वो ह्यूमन हेल्थ से ही हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें परफेक्ट लीन मैन की, सो उसकी कुछ क्वालिटी है, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे ही फॉलो ए हेल्थी रूटीन टास्क, मीन्स वो डेली एक्सरसाइज करता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ही शुड बी ए फ्लेक्सिबल, उसकी मतलब जो एक्टिविटी होती है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बॉडी में कोई मीन्स स्ट्रेन ना हो या रिजिड बॉडी नहीं होती। और वो फास्ट होता है, उसकी वेलोसिटी मीन्स ही इज़ वेरी एग्रेसिव, अगर वो रेसिंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छा रहता है। एबल टू पुल मीन्स वो किसी चीज़ को खींचने में ज़्यादा एबल होता है। और ऑलवेज ट्राई टू मेक ए बैलेंस बॉडी, मीन्स ही इज ऑलवेज कंटिन्यूस टेकिंग सम कंटिन्यूस एफर्ट्स टू मेक हिज बॉडी स्टेबल। सो सेम इन द लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, तो उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक आइडेंटिफाई वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर, मीन्स जो भी बनाता है वो कस्टमर क्या चाहता है उसी के हिसाब से बनाता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। एंड आइडेंटिफाई वैल्यू स्ट्रीम, वैल्यू स्ट्रीम में बेसिकली कैटेगराइज करता है कि क्या हमारे पास वैल्यू एडेड एक्टिविटी है और क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, उनको सेग्रीगेट करता है। थर्ड है फोकस ऑन फ्लो। बेसिकली ये लीन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, लीन हमेशा फ्लो पे बात करता है, मीन्स वेलोसिटी पे। सो फोकस ऑन फ्लो लाइक द ह्यूमन हेल्थ, उसमें भी वो फास्ट एग्रेसिव था, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट एंड एजाइल है बेसिकली। एंड लीन इज ए बेसिकली पुल पे बात करता है हमेशा, मीन्स नॉट पुश, द पुश प्रोडक्शन कन्वेंशनल होता है। लीन हमेशा पुल पे, मीन्स जितनी जरूरत होगी उतना ही बनाना है या उतनी ही हमें सर्विस देनी है। और ये हमेशा परफेक्शन की तरफ जाता है, इट्स ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट। तो आइए दोस्तों अब लीन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लीन का जो फर्स्ट माइलस्टोन था वो 1920 में जब हेनरी फोर्ड ने फर्स्ट ऑटोमेटेड जो कार प्लांट लगाया था। उसमें बेसिकली क्या कॉन्सिक्वेंस आए थे कि जो असेंबली लाइन स्टार्ट हुई थी, पहले जो गाड़ियां बनती थी वो स्किल्ड बेस पैटर्न पे बनती थी, मीन्स ऑर्डर बेस्ड पैटर्न पे। तो उसके बाद क्या हुआ, इंटरचेंजेबल पार्ट्स की जरूरत पड़ने लगी, मीन्स पर्टिकुलर मॉडल के लिए हजारों लाखों पार्ट्स सेम ड्राइंग एंड साइज में। और लो स्किल्ड मैन पावर की काफ़ी जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले जो गाड़ियां बनाते थे वो स्किल्ड लेबर बनाते थे। उसके बाद असेंबली में क्या होता है कि आइडेंटिकल पार्ट्स लगते हैं, तो गाड़ियां सेम ऑपरेटर कोई भी पार्ट सिर्फ नट रनर से टाइट करता है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि नो प्राइड ओनरशिप, यानी कि लेबर की जो एक अहमियत थी पहले वो कम हुई। और इंटरचेंजेबल पार्ट्स इसमें की जो एक शुरुआत हुई, मीन्स आप जो कहते हैं कि पर्टिकुलर मॉडल का कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट सेम मॉडल की दूसरी गाड़ी में लग जाता है, तो उसको बेसिकली इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। सो दिस इज द मेन माइलस्टोन इन 1920, जब हेनरी फोर्ड ने जो ऑटोमेशन ऑटोमेशन लाइन स्टार्ट की थी गाड़ियों की, सो इसको बोला जाता है। उसको उसके बाद दोस्तों 1930 में बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक एज है स्टार्ट हुई थी, जिसमें गिलब्रिथ एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग में लेके आए थे। मीन्स जो टाइम एंड मोशन स्टडी, जो थ्रिल ब्रिक्स, जो बेसिकली जो पर्टिकुलर मोशंस एलिमेंट्स थे उनका यूज हुआ। तो क्योंकि जो उससे पहले क्या था कि वर्क में मेजरमेंट इतना प्रिसाइज नहीं था,
मीन्स प्रिसाइज एफिशिएंसी को नापने का कोई तरीका नहीं था। और 1950 से 75 तक जो बेसिकली टोयोटा एज बोला जाता है, जिसमें बेसिकली जो मेन फोकस रहा वो जीट एंड क्वालिटी का रहा, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। क्योंकि जब टोयोटा पहली बार यूएस में गाड़ियां बनाने गया था, तो उसने देखा था कि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनका यही कंसेप्ट था कि जो बनाएंगे ओके बनाएंगे, और जितनी ज़रूरत है, जितनी डिमांड होगी उतना ही बनाएंगे। तो इन्हीं से दोनों कंसेप्ट टोयोटा ने इन्वेंट किए थे, जीट एंड जीडो का, मीन्स बिल्ट फॉर क्वालिटी एंड उतना ही बनाना जितनी ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों 1975 से 2000 तक इसमें और बेसिकली लीन का और सिक्स सिग्मा का इंटीग्रेशन हुआ, दोनों को इंटरचेंजेबिलिटी हुई। और एक जो मास प्रोडक्शन की वजह से जो गाड़ियों की कीमतें कम हुई, तो उससे आम इंसान तक गाड़ी की पहुंच पहुंच पाई, जो ब्रांडेड कार्स थी। और बेसिकली जो एक टोयोटा ने जो एक लीन को सबसे बेस्ट बेंचमार्क किया, वो पूरी इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसको जिसे उसको हम नाम देते हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। वो बेसिकली है लीन ही, लेकिन उसको लीन को उसने बेस्ट बेंचमार्क किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो उसको उसने अपना नाम दे दिया है। तो ये बेसिकली लीन की एक हिस्ट्री थी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि वाई लीन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्यों है। मीन्स अब हर कोई सुन रहा है कि कह रहा है कि भाई लीन 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 करो लीन करो। सो इस एग्जांपल से हम बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। तो आज की डेट में जो इतना थ्रोट कट कंपटीशन है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और इसमें सर्वाइव के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एक दो एग्जांपल से समझेंगे। अब एक 95 का एग्जांपल है और एक 2016 का एग्जांपल है। 95 में एक ऑटो पार्ट्स बेसिकली एक एक्सल गाड़ी का था, वो उसका मार्केट प्राइस था करीब 4000 रुपये। ठीक। और उस टाइम पे जो आयरन कोस्ट जो बेसिकली लोहा उसमें लगता है, माइल्ड माइल्ड स्टील, उसकी कीमत थी करीब 4 रुपये पर केजी। और जो लेबर वेजेस दैट टाइम 1500 रुपये पर मंथ एवरेज था, यानी और पावर कॉस्ट का करीब 60 पैसा पर यूनिट था। और उस टाइम पे सिर्फ इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ दो मैन्युफैक्चर थे। और अगर 2016 की अगर बात करते हैं, सो आयरन कोस्ट जो है पर्टिकुलर उस 70 केजी एवरेज है, लेबर सैलरी एवरेज 12,000 पर मंथ है, पावर कॉस्ट 13 रुपये पर यूनिट है। और जो उस शोकर की कीमत है वो अब कम हो गई है, 2000 रुपये हो गई है। और इस टाइम पे कंपटीशन इतना है कि 7 मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो भी कम हो गया है, और जो हमारे खर्चे हैं, इनपुट कॉस्ट है, वो कितनी बढ़ गई है, मीन्स मोर देन 10 टाइम्स। तो इस पर्टिकुलर इस कंडीशन में आपको फैक्ट्री चला के मुनाफा कमाना और सरवाइव करना, और जो क्योंकि जो लेबर और स्टाफ की सैलरी है वो हर साल बढ़ती रहती है, तो उस कंडीशन में सरवाइव करना, सो इन दिस पर्टिकुलर वे लीन इज द ओनली वे। एक और दोस्तों इसमें सेकंड मेन रीजन है जो व्हाई वी नीड लीन। जो चाइना है, दिस मेन थ्रेट फॉर अवर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर गाड़ियों की बात करें स्पेशली फॉर द ऑटोमोबाइल्स, सो चाइना करीब 1 करोड़ 29 लाख गाड़ियां बनाता है साल की। जो अगर कंपेयर करें इंडिया की जो एवरेज प्रोडक्शन है, वो लास्ट ईयर 39 लाख कुछ था। और चाइना बेसिकली क्या है कि वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसका बेस है, उसके पास जितने भी सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम चिप वगैरह हैं, उनका जो सबसे बड़ा सोर्स कंट्री है चाइना। और जो जितने भी यूरोपियन एंड यूएस कंट्री हैं, उनका सबसे नंबर वन आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग हब है। और जो चीप लेबर कॉस्ट के कारण जो सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि जितनी भी मार्केट कम्युनिटी जो कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स है, हर सेक्टर में चाइना का प्रोडक्ट पहुंचा हुआ है। तो उसको compete करने के लिए हमारे पास जो अपने खर्चे कम करने हैं, जो हमारी बेसिकली बॉटम लाइन कॉस्ट है, वो सिर्फ लीन के थ्रू ही हम कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीन। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि फ्लो कंसेप्ट इन लीन। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो लीन है वो मेन फोकस करता है फ्लो पे, फ्लो एंड वेलोसिटी पे। सो एक दो केस स्टडी ले रहा हूँ मैं, इनसे थ्रू समझेंगे कि व्हाई इंपॉर्टेंट ऑफ फ्लो। जैसे लीन बाय बेसिकली मटेरियल फ्लो एंड कैश फ्लो आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लीन बिजनेस। सो लीन मेन फोकस ऑन फ्लो। सो इन दो एग्जांपल से हम समझेंगे। पहला एक केस है, एक बेसिकली एक मैं जनरल किराना स्टोर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें जैसे एक शॉप ओनर है, वो बेसिकली डेली 5,000 रुपये का मटेरियल लेता है और डेली 5,000 रुपये का मटेरियल बेचता है, सिंपली।
मीन्स अगर वो 5,000 रुपये की डेली मीन्स अगर 30 महीने में 30 दिन होते हैं तो महीने में मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1,50,000 रुपये की सेल करता है। और किराना बिजनेस में जो जनरली प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 15% कहते हैं। सो अगर उसकी 1,50,000 रुपये की सेल होती है अगर, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन मीन्स 1,50,000 पे 15%, 22,500 रुपये पर मंथ वो कमाता है। आप देखेंगे इसमें जो पहले वाली केस स्टडी है उसमें डेली जो उसका जो इन्वेंट्री है बेसिकली डेली इन्वेंट्री लेता है, डेली इन्वेंट्री बेच देता है। मीन्स जो इन्वेंट्री का फ्लो है वो कंटिन्यूस हो रहा है, मीन्स डेली हैंड टू हैंड इन्वेंट्री कंटिन्यूस फ्लो में जा रही है। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में से एक अलग दुकानदार है, वो बेसिकली जो 5,000 रुपये का माल भरता है वो उसको 1 वीक तक रखता है। मीन्स आज मैंने मान लीजिए मंडे को 5,000 रुपये का माल रखा है और 7 दिन तक मैं उस माल को बेचूंगा, यानी कि महीने में वो सिर्फ उस इन्वेंट्री के 4 लोट ही बेच पाता है। मीन्स अगर मैं 5,000 एक लोट है तो 5,000 इंटू 4, वो महीने में सिर्फ मीन्स जो 4 बार उस माल को बेचता है, यानी कि 20,000, यानी कि जो उसकी इन्वेंट्री की टर्न्स है वो 4 टाइम होती हैं। पहले वाले में वो डेली था 30 टाइम्स महीने में हो रही थी, सेकंड वाले में सिर्फ 4 बार हो रही है। तो जो मार्जिन की अगर बात करें तो 20,000 पे 15%, जो सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ। तो आप इस एग्जाम्पल से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैश फ्लो और इन्वेंट्री फ्लो जो मटेरियल के तौर पे हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो जो मटेरियल फ्लो और कैश फ्लो हमारा फास्टर होगा तो उतना हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं बेसिकली जो कन्वेंशनल जर्नल अप्रोच है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की और लीन, उनमें फ़र्क क्या है बेसिकली। तो दोस्तों जो जनरली जो लीन अप्रोच है वो बेसिकली बोलता है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है आपको डजेंट मैटर कि वो अपर जाती रहे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाए। जैसे वेरिएबल कॉस्ट में हमारा लेबर कॉस्ट होती है, ओवरहेड होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो जैसे जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो आपकी ये कॉस्ट बेशक ऊपर जाए, डजेंट मैटर, लेकिन आपको अपनी फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट जो बेसिकली क्या होता है, मोटा खर्चा होता है, उसको फिक्स कॉस्ट को आपको स्क्वीज करते जाना है। जैसे फिक्स कॉस्ट में आता है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रेंट एंड यूटिलिटीज। मान लीजिए आपका एक प्लांट का साइज है 10,000 स्क्वायर मीटर और आप उसमें पर्टिकुलर ईयरली करीब 2 लाख पार्ट्स बनाते हैं और आपको अगर 1 लाख पार्ट्स और ऐड करने हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि उसमें 5,000 जो लैंड है वो और आप ऐड करो तो वो सबसे मोटा खर्चा है, क्योंकि आज की डेट में देखोगे आप कहीं पे भी लैंड इतनी सस्ती नहीं है। मीन्स पर्टिकुलरली किसी कॉस्टली सिटी में अगर कोई प्लांट लगता है तो वो मेन बेसिकली खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है। तो लीन हमेशा बात करता है आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको स्क्वीज करना है आपने वॉल्यूम एंड टाइम के साथ। जो वेरिएबल कॉस्ट है जो उस वो डजेंट मैटर, वो आप वॉल्यूम के साथ अगर आप जा रही है तो जाने दीजिए। जो कन्वेंशनल है वो बेसिकली बात करता था फिक्स कॉस्ट को बढ़ने दो और वेरिएबल कॉस्ट को घटाते जाओ, जो बेसिकली रॉन्ग अप्रोच थी। सो बेसिकली इसमें हमारी क्या है, इसमें हमारी क्रिएटिविटी और एक बेसिकली माइंडसेट चाहिए, लीन थिंकिंग बेस चाहिए। सो हम जो इनोवेटिव अप्रोच के थ्रू अपने खर्चे कम कर सकें। सो आइए फ्रेंड्स एक लीन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लीन इज ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जर्नी टू एलिमिनेट वेस्ट इन योर प्रोसेस एंड इट मेन फोकस ऑन फ्लो एंड स्पीड। जैसे मैंने पहले भी बताया था, लीन का मेन फोकस है जो फ्लो एंड स्पीड यानी कि वेलोसिटी पे काम करता है। एंड बेसिकली लीन क्या सर, बेसिकली इट्स अ स्पेशल माइंडसेट है। स्पेशल माइंडसेट मीन्स कि आपका एक पर्टिकुलर वेस्ट के प्रति नजरिया क्या है, मीन्स आप कितने फोकस उससे उसको आप मीन्स ढूंढते हैं। मीन्स जब आप प्लांट में काम करते हैं तो आपका नजरिया होना चाहिए कि आप तुरंत वेस्ट को पकड़ें और उस पर तुरंत उसको एलिमिनेशन के लिए काम करें। सो जो बेसिकली लीन कॉस्ट कंसेप्ट है वो बेसिकली कम्पिटिटिव मार्केट में जो आज बेसिकली कस्टमर सेट करता है प्राइस को। जो जमाना था कि आप जो मैन्युफैक्चर है वो अपनी मर्जी से मार्जिन ऐड करता था, आज वो टुडे आज वो टाइम नहीं है। तो आज कस्टमर डिसाइड करता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सो कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी क्वालिटी में कितनी अच्छी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है। सो जो आज का बेसिकली लीन जो कॉस्ट प्रिंसिपल है, प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो जो बेसिकली कॉस्ट है उसमें दो डेराइव होती हैं, बेसिकली वैल्यू एडिड एक्टिविटी एंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। तो लीन प्रिंसिपल बेसिकली जितनी भी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है उन पे काम करता है।
मीन्स उसका फोकस रहता है कि जितनी भी एनवीएस यानी कि जो वेस्ट हैं, मुडा मुरी मुरा हैं, उनको हम अपनी प्रोसेस से एलिमिनेट करते चलें। सो दिस इज द बेसिकली लीन डेफिनेशन विद कोर कंसेप्ट। तो आइए दोस्तों अब बेसिकली 5 की कंसेप्ट्स ऑफ लीन के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली 5 की कंसेप्ट्स ऑफ लीन क्या है कि बेसिकली कुछ अजम्पशंस हैं। जब भी आप कोई लीन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। जैसे फर्स्ट अजम्पशन है ऑल वर्क इज ए प्रोसेस, मीन्स जो भी आप एक सिस्टम के तहत काम करते हैं जिसमें इनपुट आउटपुट कस्टमर है, सो ऑल जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक बेसिकली प्रोसेस का पार्ट है। एंड ऑल प्रोसेस प्रोड्यूस रिजल्ट्स, मीन्स जो भी प्रोसेस है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर्विस है, तो उसमें कुछ रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। ठीक है। थर्ड है सिस्टम शेप्स कल्चर। कोई भी सिस्टम आपकी मीन्स किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप आईआईटीएफ पे कर रहे हैं, आईएसओ पे काम कर रहे हैं, या फोर्ड क्यू1 पे काम कर रहे हैं, ईएमएस 14000 पे काम कर रहे हैं, या सी 17000 पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी जो बेसिकली सिस्टम है उसके कुछ कंसिक्वेंस रिजल्ट्स यानी कि कुछ कल्चर शेप में आते हैं। एंड सिस्टम गिव्स यू व्हाट दे आर डिजाइन टू गिव यू, मीन्स आपने जैसा सिस्टम में इनपुट दिया है, जिस हिसाब से आपने प्रोसेस डिजाइन की है, सो आपके उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स आते हैं। एंड लास्ट द पीपल मेक द डिफरेंस। जो लीन का जो मेन फ्लेक्सिबल एसेट्स है उसमें बोला गया कि जो पीपल है दैट इज द मेन चेंज एजेंट, मीन जो एक्चुअल रिजल्ट लेके आते हैं, जो क्योंकि कोई इसमें रोबोटिक्स नहीं है, कोई हाई लेवल ऑटोमेशन नहीं है, तो इसमें जो पीपल है वही सबसे बड़े मेन जो चेंज एजेंट होते हैं किसी भी मीन्स माइलस्टोन और बेंचमार्क बनाने में। सो दीज आर दी 5 की कंसेप्शन लीन। सो आइए फ्रेंड्स अब लीन के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली 5 लीन प्रिंसिपल जो बेसिकली मेन मेथोडोलॉजी है, सो ये बेसिकली बेसिक लर्निंग मेथोडोलॉजी और वर्किंग मेथोडोलॉजी है। लेकिन लीन कहता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट कंडीशन, देयर इज ओनली फॉर गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कंडीशंस को हर इंडस्ट्री में सेम फॉलो करना है। हर एक इंडस्ट्री की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो जो जैसे लीन बोलता है देयर इज नो एब्सोल्यूट कंडीशंस, इट वेरी विद सिचुएशन, मीन्स जैसी जैसी कंडीशंस रहेंगी किसी कंपनी में मीन्स प्लांट टू प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सिचुएशंस वेरी करती रहेंगी। लेकिन जो 5 बेसिक्स जो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स हैं वो लीन के, वो हम अभी बात करते हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल्स है आइडेंटिफाई वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव्स, मीन्स जो वैल्यू है वो डिफाइंड बाय द कस्टमर, मीन्स जो कस्टमर है, मीन्स कस्टमर को मान लीजिए आप पर्टिकुलर उसके सप्लायर हैं, आपको पर्टिकुलर प्लांट से पर शिफ्ट 500 पीस अगर चाहिए और पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए और पर्टिकुलर क्वालिटी में चाहिए, तो दैट इज द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अगर उसका कुछ स्पेशल पैकिंग या कुछ पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज द स्पेशल कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट कि आइडेंटिफाई वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव, कि कस्टमर चाहता क्या है। तो उसके लिए हम बेसिकली वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कंडक्ट करते हैं। सो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग बेसिकली डोर टू डोर कंडक्ट करती है, सप्लायर टू कस्टमर। उसके बीच में जो भी प्रोसेस होती है उसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे हॉटस्पॉट्स बेसिकली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो रही होती है उनको हम हटाते हैं। सेकेंड है मैप दी वैल्यू स्ट्रीम। जैसे मैंने पहले बताया बेसिकली जो वैल्यू स्ट्रीम है बेसिकली 2 स्टेज में की जाती है। फर्स्ट द करंट स्टेट मैपिंग, देन द फ्यूचर स्टेट मैपिंग। करंट स्टेट मैपिंग वो होती है जो आज करंट में एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, वो चाहे जितनी भी वर्स्ट हो, तो दैट इज नोन एज करंट स्टेट मैपिंग। और फ्यूचर स्टेट बेसिकली डिजाइंड या आइडियल स्टेट मैपिंग होती है कि आज मैं उसको कितना बढ़िया बनाना चाहता हूँ। सो वो बेसिकली जो कस्टमर पर्सपेक्टिव से जो को कंडक्ट करने के लिए करते हैं, कस्टमर एक्चुअली क्या चाहता है और उसके हिसाब से हम कहाँ पे वेरी कर रहे हैं, मीन्स व्हाट आर द गैप्स। थर्ड है क्रिएट फ्लो। बेसिकली फ्लो जो मैंने बताया था, लीन जो बेसिकली स्पीड एंड फ्लो पे बात करता है, तो फ्लो जो हमारा जो अल्टीमेट स्टेट है वो हमारा कंटिन्यूस एंड सिंगल पीस फ्लो ही होना चाहिए। बट डजेंट मैटर कि वो एवरी टाइम सिंगल पीस फ्लो ही रहे, तो उसके लिए हमें कुछ स्टैकर्ड प्रोडक्शन करनी पड़ती है, कुछ बैच प्रोडक्शन की स्टार्ट जरूरत पड़ती है। तो हम प्रोसेस में बेसिकली जो मटेरियल फ्लो होता है हमारा, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, उसमें हम ट्राई करते हैं कि हमारा कंटिन्यूस फ्लो हो। देन एस्टेब्लिश पुल, क्योंकि जो लीन बेसिकली बात करता है जस्ट इन टाइम पे, यानी कि जितनी जरूरत हो उतना ही बनाना, यानी कि जितना कस्टमर मानता है उतना ही हमें बनाना है। सो बेसिकली पुल बेस पे मीन्स कस्टमर हर एक मीन्स डिपार्टमेंट है, मान लीजिए
पहले मशीनिंग है, फिर पहले फोर्जिंग है, फिर मशीनिंग है, फिर असेंबली है। यानी कि असेंबली जब डिमांड करता है मशीनिंग से, तो फिर मशीनिंग वाला फोर्जिंग से डिमांड करता है, तो हर स्टेज पुल कर रही है। ये नहीं कि जो फोर्जिंग वाला अपनी मर्जी से बना के डाल देता है। तो पिछली जो लास्ट जो मीन्स प्रोसेस है वो पुल करती है अपनी पहले वाली से। और बेसिकली इट्स ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि परस्यूट फॉर परफेक्शन। ये बेसिकली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जर्नी है और नेवर एंडिंग जर्नी है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि आज हमने सबसे बेस्ट लीन कर लिया है तो हमारा तो हो गया। तो हो सकता है कि एक मंथ के बाद आप बिल्कुल आपकी सिचुएशन डिटोरिएट हो जाए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आपने एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को अचीव कर लिया तो आपको फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। सो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीन प्रोसेस। बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स मीन्स किस प्रोसेस को हम जो लीन कह सकते हैं। तो लीन प्रोसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये कंप्लीटली वैल्यूएबल, मीन्स जो कस्टमर पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स जो जैसे मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, जितना जो हमारा टेक टाइम होता है, टेक टाइम आगे डिस्कस करेंगे कि मीन्स जो उसका कस्टमर का टाइम रेट है उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, उसके जो एस्थेटिक्स जो उसकी पैकिंग है उसके हिसाब से हम वो बना रहे हैं। डायमेंशनली बिल्कुल फिट है, मीन्स टॉलरेंस रेंज में है। और परफेक्टली कैपेबल मीन्स जो आपकी कैपेसिटी, आप पर्टिकुलर डिजाइन कैपेसिटी पे काम करते हैं और पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल हैं उसी, मीन्स में आप कस्टमर जिस भी शिफ्ट में जिस भी डे को अगर चाहता है आप उसी कंडीशंस में आप बनाने के लिए कैपेबल हैं। सो दैट इज द परफेक्ट कैपेबल प्रोसेस। एंड परफेक्टली अवेलेबल मीन्स जब भी आपको जितनी ज़रूरत है, जब जितना चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके प्लांट में जो मेंटेनेंस है इतनी ज़्यादा है कि आपकी अवेलेबिलिटी सारी जो आपका अवेलेबल टाइम है उसमें वेस्ट हो रही है। सो आपका जो अवेलेबिलिटी है आपकी वही एक, जैसे लीन प्रोसेस में बोलते हैं, अबव 80% होनी चाहिए। सो वो ये 3 बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लीन प्रोसेस के। और अब बात करते हैं बेसिकली प्लेटफॉर्म फॉर लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो एक बेसिकली ग्राउंड एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि ये जब मेरा प्लेटफॉर्म कंप्लीट होगा तो हम कह सकते हैं कि हम अब लीन मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट है द पीपल द रियल फ्लेक्सिबल एसेट्स। जनरली ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में ये रहता है कि ऑपरेटर को बाहर करो, ऑपरेटर मतलब ऐसी प्रोसेस डिजाइन की जाती है कि ऑपरेटर से हम भागते हैं। वो बात करते हैं हाई कॉस्ट ऑटोमेशन पे, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मेन रीजन है जो जो प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी है। प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी मीन जो वॉल्यूम्स है वो छोटे हैं। आगे आगे मीन्स जो जितनी भी आप गाड़ियां देखोगे एक प्लांट में मल्टीपल मॉडल्स की गाड़ियां बनती है। सेम जो ऑटो पार्ट सप्लायर होते हैं उनके यहाँ भी यही होता है, क्योंकि एक प्लांट करीब 150 से 200 पार्ट की वेरिएबल्स पार्ट बनाता है। सो आप ऐसा हर पार्ट के लिए डेडिकेटेड लाइन नहीं लगा सकते। सो आपको लाइन पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सो जो मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें बेसिकली सेमी स्पीड मशीन्स और आदमी जो सबसे बेस्ट ह्यूमन इंटरफेस है वही काम करता है। सो लीन में बोला गया है कि पीपल द रियल फ्लेक्सिबल एसेट्स, वो सबसे उसके ट्रेंड मैन पावर आपको चाहिए। द सेकंड है द सेमी ऑटोमेटिक मीडियम स्पीड मशीन्स। लीन में कभी भी हाई स्पीड हाई ऑटोमेशन पे बात नहीं करता। लीन हमेशा लो कॉस्ट ऑटोमेशन एंड सेमी स्पीड मशीन पे बात करता है। वही लीन के लिए जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सबसे बेस्ट आउटपुट रहता है। एंड थर्ड है द लो कॉस्ट ऑटोमेशन। लो कॉस्ट ऑटोमेशन मीन जो सिंपल हमारे सेंसर एक्चुएटर हैं, पोकायोके है, उस पे बेस पे हम काम करते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो आइए दोस्तों बेसिकली वेस्ट इन लीन, वो बेसिकली जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उनके बारे में बात करते हैं। जनरली मोटा मोटा 7 वेस्ट हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 11 वेस्ट को कैटेगराइज किया है। जैसे करेक्शन और रिवर्क है, ओवर प्रोडक्शन विद कस्टमर डिमांड, एक्स्ट्रा मूवमेंट मटेरियल, मतलब प्लांट में जितना भी एक्स्ट्रा मूवमेंट है, यानी कहीं पे कुछ चीजें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में काफी गैप है, मूवमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि अननेसेसरी मोशंस है। इन्वेंट्री और एक्स्ट्रा स्टॉक है प्रोसेस के बिटवीन। और ओवर प्रोसेसिंग हो रहा है कोई, मीन्स आपका बार बार रिवर्क के कारण आपको दोबारा प्रोसेसिंग करना पड़ रहा है। एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी मीन्स आप अनप्लान्ड एक्टिविटी कर रहे हैं जो बेसिकली नॉन वैल्यूड एक्टिविटी का पार्ट है। एक्सीडेंट्स, सेफ्टी आपके प्लांट में नहीं है, दैट इज आल्सो ए नॉन वैल्यूड एक्टिविटी, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो वैल्यू एडिड आवर्स है जो स्किल लेबर का वो काफी कम होता है। एंड पुअर कम्युनिकेशन की वजह से भी काफी सारी मीन्स प्रोसेस है जो एफिशिएंसी नहीं आ पाती। एंड प्रोसेस प्रोडक्ट वेरिएशंस मीन्स जो प्रोसेस में वेरिएशन मीन्स रिजेक्शन रिवर के कारण, या हमारी जो प्रोसेस इनपुट जो इनकमिंग मटेरियल है उसमें वेरिएशन है। सो दीज आर दी वेस्ट्स।
सो हम हमारा जो लीन बेसिकली जब हम कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग, सो हमारा ऑलवेज टारगेट टू रिमूव एंड एलिमिनेट दीज वेस्ट। सो ये दोस्तों बात करते हैं टैक टाइम के बारे में। टैक टाइम बेसिकली इट्स अ जर्मन वर्ड, टैक मीने बेसिकली पेस रेट। पेस रेट मीन्स एक कस्टमर आपसे किस टाइम रेट पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा है। मीन्स कस्टमर मान लीजिए आपसे करीब डेली का 5000 पीस ले रहा है, तो एक 5000 पीस में से पर्टिकुलर एक पीस का टाइम रेट कितना है। सो बेसिकली इट्स अ टाइम रेट, जो इसका बेसिकली फार्मूला होता है टाइम अवेलेबल पर डे अपॉन में कस्टमर डिमांड। मीन्स जो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, मीन्स आप एक शिफ्ट चलाते हैं, दो शिफ्ट चलाते हैं, तीन शिफ्ट चलाते हैं, वो आपका टोटल जितना आप रनिंग करते हैं वो आपका टोटल अवेलेबल टाइम है। और जो टोटल पर डे की डिमांड है वो बेसिकली डेली डिमांड है। जैसे फार्मूला है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक कस्टमर की डिमांड है डेली 2000 पीस पर डे, टाइम अवेलेबल है 2 शिफ्ट पर डे, मीन्स पर्टिकुलर प्लांट 2 शिफ्ट पर डे चलाता है और पर्टिकुलर पर शिफ्ट का टाइम है 8 आवर्स। तो अब उसके हिसाब से अगर काउंट करें तो हमारे 2 शिफ्ट के हिसाब से 16 आवर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होती है। बेसिकली जो टेक टाइम जनरली हम सेकेंड्स में काउंट करते हैं। अ, तो और 2000 हमारा डेली का डिमांड है, तो इसके हिसाब से जो हम अगर हम काउंट करेंगे तो 28.86 शिफ्ट में कस्टमर हमसे एक पीस ले रहा है, यानी कि 0.48 मिनट में। सो दिस इज द टैक टाइम। आप कैलकुलेट करेंगे टैक टाइम बेसिकली आपका एक टाइम रेट है, कस्टमर आपसे किस टाइम रेट पे आपका एक पीस ले रहा है। ये है दोस्तों कुछ 20 लीन टूल्स। बेसिकली जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है इसमें कुछ सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं। टूल जैसे कि अगर मैं बात करूं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की, तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक मेथोडोलॉजी है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि वीएसएम क्या है, कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे इसका यूजफुल है। देन 6S है, जैसे बेसिकली विजुअल फैक्ट्री मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैपिंग है, लाइन बैलेंसिंग है, सिंगल पीस फ्लो है, जस्ट इन टाइम है, क्विक चेंज ओवर है, पोकायोके है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट है, ओरल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है, जस्ट इन टाइम यानी कि सिंगल पीस फ्लो मेथड है, स्टैंडर्डाइज वर्क क्या है, लेवल्ड प्रोडक्शन जिसको जैपनीज में जुनका बोलते हैं, ओबेया प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है ये। एंड केपीआई एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट मेनार्ड ऑपरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स एक लीन का मेथड है, काइजन है, कानबान है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। जिन मेरे आने वाले सेशंस में आप इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिएगा। तो ये था दोस्तों आज का मेरा लीन का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।